अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली FTC जो हमारा फैल्कन ट्रायथलॉन क्लब है उसने एक राइड शुरू करवाई है, ये प्लान की थी कि फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ पर आज जो निकले हैं वो इसलिए निकले हैं ताकि फ़लस्तीन का जो मसला क्रिएट हुआ हुआ है और जो इजराइल उनके साथ बर्बरियत और जो उनके साथ ज़्यादतियाँ कर रहा है उसके ख़िलाफ़ हम थोड़ा प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे और उसके लिए ये राइड रखी हुई थी। तो हमें एक्चुअली एक मैसेज ये देना चाहते हैं बेसिकली कि हमने मुसलमान उम्मा जो है वो बेसिकली इकट्ठे हो और इकट्ठे सॉलिडेरिटी करें और फ़लस्तीन के साथ जो हमारे भाई उधर और जो बहनें उधर हैं उनके साथ एक यकजहती का मुजाहरा करें। और एक छोटा सा मुल्क है फ़लस्तीन और इजराइल छोटा सा मुल्क है विच इज़ सराउंडेड बाय मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज़ और अनफॉर्चुनेटली हम उसके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर पा रहे। और उसकी वजह यह है कि हम तफरक़ों में बटे हुए हैं और कोई भी जो मुसलमान मुल्क है वो उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी कोई एफ़र्ट नहीं करना चाह रहा कि फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए। हम मेरे ख्याल से वर्ल्ड ओवर दुनिया जहान में एक जो कंट्री है जिसको मेरे ख्याल से ज़्यादातर मुस्लिम के ममालिक जो है ख़ासतौर पर जो अरब कंट्रीज़ हैं जो उसको बुरा समझती हैं वो ईरान है। और ईरान इज़ प्रॉब्ली दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ विच इज़ सपोर्टिंग हमास को वही सिर्फ सपोर्ट कर रही है। तो हमारा एक्चुअली मकसद इस राइड का करने का ये था कि मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे हों, अपनी हुकूमतों को एक्चुअली फोर्स करें कि वो सारे इकट्ठे हों, मुसलमान सारे मुल्कों को इकट्ठा किया जाए। और अगर हो सके तो मेरे ख्याल से हम सारे लोगों ने फेसबुक के ऊपर अपनी सॉलिडेरिटी की DPs तो लगाई हुई हैं, लेकिन क्या उनको पता है कि फेसबुक जो है इज़ रन बाय अ जू और आपकी बहुत सारी जो पोस्ट उस पर डाली जाती हैं फ़लस्तीन के लिए वो उसमें से वो उनको डिलीट कर देते हैं। तो क्या हम उनकी प्रोडक्ट्स को जूस प्रोडक्ट्स को आप बाइकआउट करने के लिए तैयार हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या हम अगर सिर्फ हम यही कर लेंगे वो जूश प्रोडक्ट्स को हम मैकडॉनल्ड्स को, हार्डीज़ को, बर्गर किंग को, इसी तरह जो पेप्सी है, लेज़ है, कोक है और इसी तरह के बहुत सारे जो न्यूज़ के चैनल हैं, CNN है, इन लोगों को अगर आप बाइकआउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो फिर ये बाहर निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सारी जो एफर्ट कर रहे हैं वो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लफाजी हैं ये। फिर आपने बेसिकली हम जहाँ पर जो निकले हैं बाहर सपोर्ट करने के लिए निकले हैं कि एटलीस्ट कोई इस तरह का अमल किया जाए जिससे कोई उनको फाइनेंशियल एड हो। जूस सिर्फ इस वजह से स्ट्रॉन्ग है कि उनकी सारी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। तो बेसिक मैसेज ये है कि आप अपनी ये DPs
पे सिर्फ सपोर्ट ना करें, आप उनकी प्रोडक्ट्स को भी जो है वो बायकॉट करें, फिर ही हम आगे चल सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अगर सीज फायर हो गया तो ये मसला हल हो गया। दिस इशू इज राइट ओवर देयर, जहाँ से ये आगाज़ हुआ था 1947-48 में, और सीज फायर होने का ये मतलब नहीं कि अमन पाए, बल्कि इसके सब्जेक्ट के ऊपर अवेयरनेस जो है वो हमें बार बार ऐसा जो है ओकेजन बनाने चाहिए कि उसके ऊपर हम लोग मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट करें। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ खत्े का नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का है, और इसको एक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व करना चाहिए पूरी की पूरी OIC को, यूनाइटेड नेशंस को। इसके ऊपर बाकायदा जो है रेजोल्यूशन एग्जिस्ट करती हैं, और उनके ऊपर हम लोग अमल नहीं करवा सकते तो हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस यूनियन का कोई फ़ायदा नहीं है। और इस तरह की अवेयरनेस जैसे आप लोग सब हुए हैं, एक छोटा सा जरिया है, और मैं चाहूँगा कि बाकी तमाम लोग भी जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, उनके अंदर मैक्सिमम कोशिश करें, पार्टिसिपेशन करें, और जिस तरह से भी मुमकिन हो फ़लस्तीनी लोगों की, हमारे भाइयों की इमदाद करें। आज की जो राइड है दैट इज़ स्पेशली फॉर दिस पर्पस, दिस कॉज, एंड पीपल जस्ट केम आउट फ्रॉम देयर होम्स जस्ट टू फॉर दिस नोबल कॉज। और देखिए इसमें हमें बड़ी तकलीफ़ है, बड़ा दर्द है और बहुत परेशानी है इस बात की कि जैसे मुसलमानों के साथ ट्रीट किया जा रहा है फ़लस्तीन में, और इससे तमाम मुसलमान और जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वो सब परेशान तो है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते बिकॉज दे आर नॉट यूनाइटेड। सो द मैसेज इज कि वी ऑल नीड्स टू बी यूनाइटेड ऑन वन पर्पस, so that nobody should dare to say anything to the Muslims. Thank you. आज हमने राइड की है। राइड का मकसद सिर्फ इतना है कि हम जब एक यूनिटी होके, एक कंबाइन होके, एक अच्छे तरीके से हम बीइंग एज ए मुस्लिम हम लोग बहन भाई हैं और हम लोग इकट्ठे मिल के रहें, तो ये जो एक दूसरे की पार्टीशन टाइप ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ये बिल्कुल हमें एज ए मुस्लिम हमें सूट नहीं करती। हम उम्मत मुसलमान हैं तो हमें ये सब चीज़ें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाई, तो ना ही हमें ये करना चाहिए। तो मिल के रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए।